हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और दोस्तों, ये वीडियो है शाम का। मतलब जो मैंने कल का वीडियो डाला था उसकी उसी के आगे की शाम का वीडियो है ये दोस्तों। तो बस कुछ नहीं, मैं आलू बना रही थी, काट के आलू बना रही थी। मतलब इनके मैंने छिलके नहीं उतारे हैं, बस इनको मैंने पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। और इनके छिलके नहीं उतारे, मैं बिल्कुल ऐसे ही बना रही थी छिलके सहित। इनके छिलके साफ कर लिए थे, मतलब वही पानी में डाल दिया था थोड़ी देर आलूओं को, तो सारी गंदगी उनकी निकल गई थी। अब मैंने उनको साफ़ कर लिया, उनको महीन महीन ऐसे करके कट कर लिया। और मैं सिंपल बनाऊंगी आलू और रोटी। बच्चों के लिए पराठा बनाऊंगी, आलू से पराठा, और अपने लिए और इनके लिए रोटी बनाऊंगी। और उसके बाद तो फिर मैंने बस आलू तक ही सूट कर पाई थी, उसके बाद तो फिर मैं कुछ ऐसा सूट नहीं कर पाई। और मोबाइल भी मेरा डाउन हो गया था, तो फिर मैं कुछ ऐसा सूट नहीं कर पाई। फिर मैंने डायरेक्ट सुबह को सूट किया था, और सुबह को भी थोड़ी लेटी हो गई थी। तो बस पर आलू में तड़का लगा रही थी, तेल दे दिया था, साबित धनिया दे दिया था, मेथी दे दी, जीरा दे दिया, और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च, और पानी बिल्कुल भी नहीं दिया था। लास्ट में हल्का सा पानी के छींटे लगा देंगे बस। और उसके बाद मैंने इन आलूओं को ऊपर से डाल दिया था सारों को। और सूखी सब्जी बनानी है हमें इसकी ना, हम सूखी सब्जी बनाएंगे। और बस ऊपर से मैं इसमें डाल दूँगी नमक, नमक के बाद में और थोड़ा-सा गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद मैं फिर इसको ढक दूँगी, और थोड़ी देर में, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएँगे ये आलू। इनको बहुत टेस्टी लगते हैं मेरे हस्बैंड को। मुझे तो ख़ैर उबले हुए आलू जो सूखे बनते हैं ना, भुजिया, वो अच्छी लगती है। और इनको ऐसे कटे हुए आलू अच्छे लगते हैं। ख़ैर कोई बात नहीं, ये भी अच्छे ही लगते हैं। उसके बाद मैंने इनको बना दिया था, मतलब बना क्या दिया था, तड़का लगा दिया था इसको। अब मैं सब सामान समेट दूँगी, और बस इसको मैं देख रही थी कि आलू कैसे हैं, तो एक बार मैंने इनको चला दिया। तो अभी तो फ़िलहाल ये गले नहीं है, अभी इनमें कसर बाकी रह गई है, अभी तो इन्हें टाइम लगेगा। तो बस बार-बार बस मैं आलूओं को ही देख रही थी। उसके बाद मैंने साइड से और भी काम किए, ख़ैर वो वीडियो में नहीं आए। बर्तन वगैरह धुले, आटा वगैरह मला, तो आलू लगभग ये हो भी गए थे। और एक आध आलू देखो वैसा भी हो गया, मतलब टूट सा गया ना उसमें, तो वैसे भी हो गया। लेकिन टेस्टी बहुत लगते हैं ये, मतलब पराठे से तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। पूड़ी पराठे से आलू की सब्ज़ी तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन रोटी से भी ठीक ही लगती है। हम तो ख़ैर रोटी ही खाएँगे। और बस इसके बाद मैं सीधे आपसे मिल रही थी मॉर्निंग में। सुबह मॉर्निंग में भी क्या, उत्कर्ष चला गया था स्कूल पेपर देने के लिए, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, आज उसका लास्ट पेपर था। तो बस मैं अपना झाड़ू वगैरह लगाई, फिर मैंने अपना पोछा वगैरह लगाया, और आज आज मैं पोछा स्टैंडिंग से ही लगा रही हूँ। मेरा मन है, कभी स्टैंडिंग से भी लगा लेती हूँ, कभी बैठ के भी लगा लेती हूँ, टाइम के हिसाब से और जैसे मन किया। तो बस अब पोछा वगैरह लगाऊंगी जल्दी जल्दी से। उसके बाद में फिर तब तक उत्कर्ष भी आ जाएगा, उसे भी, मतलब आज ना सुबह मौसम बहुत ठंडा हो रहा था, तो और सुबह ही गया तो मैंने, यहाँ पे मौसम सुबह के टाइम थोड़ा ठंडा ही होता है, तो मैंने उसे नहला के नहीं भेजा था, ऐसे ही हाथ मुँह धुल के भेज दिया था। तो अब धूप आ गई बाद में, तो अब वो स्कूल से आएगा, उसे भी नहलाऊंगी, उमंग को भी नहलाऊंगी, और मैं खुद भी नहाऊंगी। और बस उसके बाद मुझे, मतलब वॉशरूम वगैरह भी धुलने हैं, तो उसके बाद फिर मैंने वॉशरूम वगैरह भी धुले सारे। फिर मैंने अपने बाल भी धुले। जिस दिन मैं वॉशरूम वगैरह साफ़ करती हूँ उसी दिन मैं अपने बाल धुलती हूँ, वरना बीच में तो बाल, जिस दिन बाल धुलती हूँ उसी दिन इन सब चीज़ों की सफाई करती हूँ बस। तो बस बाल मेरे बहुत निकल रहे हैं इस समय, खैर धीरे धीरे ठीक ही हो जाएंगे, बस यही आस है बालों की वजह से ना। खैर कोई बात नहीं, मैं नहा ली थी, बच्चों को भी नहला दिया था साथ के साथ। दोनों बच्चे भी नहा गए थे। और बस इनको अब मैं पहनाऊँगी कपड़े, दोनों को पाउडर वगैरह लगाऊँगी और क्रीम वगैरह लगाऊँगी, इनके लिए कपड़े पहनाऊँगी। और ये दोनों देखो, दोनों को एक साथ नहीं नहला दिया था मैंने। उत्कर्ष का इंतज़ार ही कर रही थी, क्योंकि वो 10:30 तक स्कूल से आ जाता है। इतना टाइम मुझे भी लग जाता है नहाने में, कपड़े-उपड़े धुलने में, काम करने में सारा। और फिर मैंने कपड़े भी धुले थे, मशीन लगा दी थी, हाथ के हाथ बच्चे नहाए थे, और भी मतलब कपड़े हो रहे थे मैंने, क्योंकि पिछले इस दिन भी मैंने कपड़े नहीं धुले थे, 1 दिन पहले भी ना, तो मैंने 2 दिन के इकट्ठे करके धुल दिए थे। क्योंकि 2 दिन के ठीक हो गए थे, अब 1 दिन के लिए कपड़े तो इतने थे नहीं, तो मशीन ही क्या ही लगाते। तो मैंने कहा फिर 2 दिन के जब एक साथ हो जाएँगे तब मैं मशीन लगा दूँगी। तो कपड़े भी धुले थे, अब उत्कर्ष हो गया रेडी, और उमंग पता नहीं किस बात पे गुस्सा हो रहा है, कि मतलब पता नहीं क्या ही उसका यही रहता है कि भैया के कर दिया, मेरे नहीं किया, पहले आपने भैया के कर दिया। और उत्कर्ष अपने डांस में लगा पड़ा है देखो, पता ही है, आप लोगों से बातें कर रहा था, उसे ऐसा लग रहा है मेरी आवाज़ आएगी। गाइज़ ऐसा, गाइज़ वैसा, गाइज़ मेरी मम्मी की वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, ऐसे बोल रहा था कि मम्मी मैं ना गाइज़ को बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी मम्मी की वीडियो ना, मतलब लाइक कमेंट करना। तो मैंने कहा ठीक है, तू सही बोल रहा है। तो उसके बाद में कुछ नहीं, मेरी एक कील वगैरह निकल गई थी स्टोर की, तो वो मैंने लगाई। और अब मैं कर रही हूँ मोदक बनाने की तैयारी। हाँ जी, मैं मोदक बनाने जा रही हूँ, क्योंकि गणेश चतुर्थी है भाई। और गणेश चतुर्थी वैसे तो हमने आज तक सेलिब्रेशन इसका किया नहीं है, हमने मनाई नहीं है, लेकिन मोदक तो बना ही सकते हैं खैर खाने के लिए। तो मैंने कहा क्यों ना, वैसे तो मिठाई बनती रहती है, तो क्यों ना आज मोदक बनाए जाए, कुछ डिफरेंट सा बनाया जाए। तो मैंने क्या किया था ना, मिक्सी में ले लिए थे काजू, बादाम, और जो नारियल होता है, कच्चा नारियल ताजी वाला, वो नारियल लिया था।
देसी घी डाला था 2 चम्मच, और चीनी डाली थी, और किशमिश डाले थे, छुहारे डाले थे, काजू बादाम डाले थे, इलायची का पाउडर डाला था, और उसका मैंने एक पेस्ट सा बना लिया था, मतलब उसको ना मिक्सी से पीस लिया था। पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था, ना ही मैंने दूध डाला, बस देसी घी, और नारियल मेरा कच्चा था। मैंने वैसा जो मतलब वैसे बाहर का नारियल, सूखा नारियल आता है वो नहीं था, मैंने जो नारियल खाने वाला नहीं होता गोला, वो मंगाया था, और बस मिक्सी से पीस लिया। इसकी मैंने छोटी छोटी सी गोल गोल से लड्डू से बना दिया, मतलब गोलियां सी बना दी इसको ना। ये सिंपल भी खाने में बहुत टेस्टी लगेंगी, लेकिन मुझे तो खैर इसका वो बनाना है, मोदक। अब मैंने क्या किया था, नारियल को छील लिया था, इसके ऊपर के जो छिलके नहीं, वो छिलका होता है काला काला सा, वो भी मैंने हटा दिया था, बिल्कुल सफ़ेद कर दिया था इसको, पीछे की साइड से भी ना बिल्कुल सफ़ेद सा कर दिया था। अब इसको मैंने मिक्सी में ले लिया, और इसका मैंने एक मतलब इसको ऐसे ही क्रश कर लिया, नारियल को गोले को ना। अब मैंने इसको अलग एक कटोरी में निकाल दिया मेज़रमेंट के हिसाब से, और ये मेरे 1 कटोरी चावल हैं, मतलब 1 कटोरी से थोड़े से ज़्यादा चावल हैं, तो उतना ही मैंने नारियल लिया था। यही कटोरी का नाप मैंने बना दिया था, इतना ही मैंने नारियल लिया था, और इसका मैं इतना ही मैंने इसमें डाल दिया था पानी, और बाकी की मैं डाल दूंगी चीनी इसी कटोरी के हिसाब से, जितना 1 कटोरी में डाल दूंगी इसमें चीनी, और इसको भी ना पीस लूँगी। अब मैं पीस लूँगी उतना 1 कटोरी पानी डाल के, और उसके बाद मैंने एक कढ़ाई गरम, मतलब कढ़ाई गरम होने रख दी थी। उसके बाद मैंने जो मैंने बारीक पेस्ट बनाया था, इसको भी मैंने उसमें मतलब कढ़ाई में डाल दिया था। और जो हमें चावल है ना, वो हमें 2 घंटे के लिए भिगो देना है, पहले 2 से ढाई घंटे के लिए मैक्सिमम भिगो देना है, उसके बाद फिर हमें इसकी मतलब बनाना है। तो मैंने चावल सुबह ही भिगो दिए थे। तो बस अब हमें जिस कटोरी से हमने सारी चीज़ें नापी, उसी कटोरी से मैंने 3 कटोरी इसमें और पानी डाला है। अगर आपको कम लगे तो ज़्यादा डाल देना, मैंने तो 3 कटोरी और पानी डाला है। अब बस हमें कुछ नहीं करना है, इसको धीरे धीरे हमें पकाते रहना है, ये बिल्कुल गाढ़ा सा हो जाएगा। और जो हमने इलायची का पाउडर कूट के रखा था, थोड़ा मैंने उसमें भी डाला था, जो मैंने इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाई हैं मेवे की, उसमें भी डाला था इलायची का पाउडर, और थोड़ा मैंने इसमें भी डाल दिया अच्छे फ्लेवर के लिए। तो बस अब आप ये देख रहे होंगे थिक सा होने लगा। अब मैंने ऊपर से डाल दिया था 1 चम्मच भर के देसी घी, ऊपर से। एक देसी घी हमें इसके बाद भी डालना है, थोड़ा सा ही हो गया तो इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाएगी। तो बस इसको डालते रहना। ये और हो गया, देखना गाढ़ा सा होने लगा, तो इसको फिर से मैंने इसमें देसी घी डाल दिया, और बस इसका हमें ना थिक होने का इंतजार करना है। थोड़ा टाइम तो लगा, पेशेंस के साथ बनाया, लेकिन अच्छा बना था। मैंने भी फर्स्ट टाइम बनाए ना ये, मैंने भी अपनी मतलब किसी रिलेटिव से पूछ के बनाए थे। ये मेरी एक रिलेटिव है, उनसे मैंने पूछा था, वो बनाते हैं मोदक वगैरह। वो गणेश चतुर्थी भी सेलिब्रेशन करते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से, तो वो मोदक भी बनाते हैं। उन्होंने तो कई मतलब मोदक में कई वैरायटियाँ बताई, इस तरीके से भी बना लो, इस तरीके से भी, सूजी के, खोया के, दूध के। तो मैंने कहा मतलब ये चावल वाले, मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी मैं चावल वाले बना लेती हूँ, फिर किसी दिन और बनाऊँगी, फिर किसी दिन और बनाऊँ, मतलब हर मोदक में ट्राई तो करूँगी खैर, लेकिन पहले मैंने यही कर लिया। इसकी पहचान ये है कि आप गोली बनाना हाथ से, तो ये हाथ से गोली बनने लगेगी, चिपकेगी नहीं। तो इसका मतलब आपका ये चावल का जो माड़, मतलब जो चावल और जो नारियल उरियल का जो कढ़ाई में है, ये समझो आपका तैयार हो गया। अब ये बिल्कुल तैयार हो गया, कढ़ाई ने भी इसे छोड़ दिया, मैंने गोली बना ली थी। और बस हमें हमें उस थाली पे देसी घी लगा देना है, और उसमें इसको सारे पेस्ट को हमें निकाल देना है अच्छे से। बस पहचान इसकी यही है, इसकी गोली बनने लगेगी, हाथ पे चिपकेगा नहीं। तो बस अब हमें क्या करना है इसको, मेरे पास कोई मोदक मोल्ड नहीं था, जो जैसे गुजिया बनाने वाला एक जो सांचा आता है, मोल्ड आता है, वो उसी तरीके से मोदक मोल्ड भी आता है मोदक बनाने के, वो मेरे पास था नहीं। कभी मुझे मिलेगा तो मैं मंगा लूँगी, लेकिन फ़िलहाल अभी तो मैंने हाथ से ही कोशिश की बनाने की। हालाँकि मैंने कभी बनाए नहीं मोदक, तो मुझसे उतने अच्छी सेफ वो मोदक की आई नहीं, मैं उनका मोल्ड ही खरीदूंगी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की। अब हमने क्या करना है, मतलब इसको ठंडा नहीं, बस हल्का सा ऐसा हो जाए कि हाथ पे हम इसको आराम से ले लें। बहुत ज़्यादा हम ठंडा करेंगे तब ये बन नहीं पाएगा। अब हमने जो लड्डू बनाए थे, जो हमने मेवा की मतलब जो गोलियां बनाई थी, वो हमें इसके अंदर भर लेनी है, फिल कर लेनी है। और बस इसकी इसी तरीके से आप चाहो तो लड्डू बना लो, लेकिन मुझे मोदक बनाने थे, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मोदक बन पाए, तो मैं ऊपर से और लगा रही हूँ। हालांकि मैंने सोचा है कि जैसे गुजिया बनाने वाला मोल्ड आता है, ऐसे ही मोदक बनाने वाला जो मोल्ड कभी मुझे मिलेगा तो मैं ले लूँगी, क्योंकि मुझे शौक भी है इन चीज़ों बनाने का। तो बस मैं बैठ गई थी, मैंने कहा बैठ के आराम से बनाऊँगी। तो बस अब मैं उसी तरीके से बनाने की कोशिश कर रही थी, इनको ना मोदक की शेप देने की कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से मुझसे बन जाए। और लेकिन बन गए थे, मतलब ठीक ठीक बन गए थे, बहुत ज़्यादा होशियार तो मैं हूँ नहीं, लेकिन ठीक बन गए थे। सेब अच्छी नहीं आई थी, टेस्ट तो अच्छा आया था, लेकिन इनकी जो डिज़ाइन होती है वो उतनी अच्छी मुझसे नहीं बन पाई थी, लेकिन फिर भी मैंने बना दी थी। अब हमने इसको ना इस तरीके से इसको हमने एक आकार दे दिया इसके अंदर। अब हमने क्या करना है, जो चाउमीन खाने वाला कांटा नहीं आता, फॉक जो आता है, उसको हमें इससे डिज़ाइन देनी है। आप और डिज़ाइन देने के बाद आप चाहो तो इसमें फूड कलर या केसर उसर भी डाल सकते हो। मैंने तो खैर ऐसा कुछ भी नहीं मिलाया था, क्योंकि डेकोरेशन ही तो होती है, टेस्ट तो उनसे कुछ ज़्यादा आता नहीं। अब बस इस तरीके से हमें इसकी डिज़ाइन दे देनी है, इस तरीके से। आप देख रहे होंगे सब तरफ से मैंने बस इसको ऐसे ही करके कर दिया था।
और उसके बाद ना ऐसे गुनगुने गुनगुने भी खाने में अच्छे लगते हैं, लेकिन उत्कर्ष के पापा ने तो इनको फ्रीज में रख दिया था ठंडा होने के लिए, उसके बाद उन्होंने खाए थे। तो वो सच में कह रहे फर्स्ट टाइम जिस हिसाब से बनाई तुमने बहुत टेस्टी लगी, और ये अक्सर बनाया करो, मुझे तो बहुत पसंद आई। वो तो वैसे भी मीठे कितने चढ़े हुए हैं ना, उन्हें तो कितना भी मीठा खिला दो मतलब उन्हें पसंद ही है। और उन्हें तो ये जो हमने इसके अंदर जो फिल करी है ना मेवे की, जो गोली सी लड्डू से बनाया, उन्होंने तो ये भी 2-3 खाए, कह रहे मुझे तो ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो खैर, और इसके अंदर मैंने कहा मैंने ये खाने के लिए थोड़ी है, इसके अंदर फिल करने के लिए बनाई, मतलब बनाई है, उसके बाद खाना। तो कह रहा नहीं, मैं 2-3 तो ऐसे ही खा लेता हूँ ये भी, क्योंकि तब तक वो ऑफिस से आ गए थे दोपहर में ना, लंच टाइम में। तो बस इसी तरीके से मैं सारे मोदक बना दूंगी, और बस ऐसे ही एक बना दिया, ऐसे ही मैं दूसरे बना दूंगी। और कुछ के तो मैंने लड्डू भी बना दिए, क्योंकि ऐसे में टाइम थोड़ा लग रहा था, तो मैंने थोड़े लास्ट में लगभग 7-8 तो मैंने मोदक बनाए थे, और लगभग 5 के करीब, 5-6 के करीब लड्डू बन गए थे, इतने ही बन गए थे, लगभग सब मिला के 15 बन गए थे ये ना। और कम ही ठीक है, क्योंकि पहली बार बनाए, फिर भी 15 भी मुझे ज़्यादा लग रहे थे। मैंने कहा पता नहीं खाए जाएंगे नहीं खाए जाएंगे, क्योंकि पहली बार बनाए। और इस तरीके, ये महाराष्ट्र की डिश है वैसे तो मोदक ना, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा खाई जाती है, बनाते भी हैं इसको। कुछ लोग शायद मोदक को फ्राई भी करते हैं, पता नहीं वो कैसे करते होंगे, फ्राई करके भी बनाते हैं। वो भी मैं अपनी मतलब किसी से पूछूंगी, एक मेरी रिलेटिव है वो बनाती है मोदक, उन्हें हर वैरायटी बनाने, उनसे पूछूंगी फ्राई कैसे वाले, मतलब फ्राई वाले कैसे बनते, तो मैं वो भी ट्राई करूँगी। ठीक है, फिर उस तरीके से बन गए। पहले मैं सोच बना दिए, और शाम भी हो गई थी, क्योंकि मैंने थोड़ा लेट ही लगाया था। शाम का मतलब 4 बजे, ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, लेकिन मैंने तो भी चाय पी ली, क्योंकि दोपहर में मैंने नहाने के बाद ही खा लिया था खाना, उसके बाद तो फिर मैंने कुछ ऐसा खाया नहीं था। सुबह ही 11 बजे के लगभग में खा लिया था खाना। उसके बाद मुझे हल्की सी भूख लग रही थी काम करते करते, तो मैंने चाय पी ली थी। और चाय तो मुझे मतलब जिस टाइम मुझे लगता है मैं बना के पी लेती हूँ, मैं शाम का इंतज़ार नहीं करती, जब मेरा मन करता है तो मैं बना के पी लेती हूँ। तो बस अब बारिश भी खूब तेज़ हो गई सब तरफ, बढ़िया एकदम पहाड़ों पे एकदम बादल बादल सारे छा गए, और बस मोदक वगैरह मेरे बन गए। और बस, वैसे तो हम गणेश चतुर्थी तो खैर मनाते नहीं, हमने कभी भी सेलिब्रेशन उसका किया नहीं है, लेकिन हमने सोचा मोदक बना देते हैं, वो तो खाने के लिए भी हो जाएंगे। तो बस हमारे घर में 2-2 हैं ही मोदक जैसे उत्कर्ष उमंग, तो उनके लिए भी हो जाएंगे। तो मैंने सोचा फिर क्यों ना आप मोदक बना दिए जाएँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिए जाएँ। तो बस ठीक है दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्यारे प्यारे से कमेंट करें। बाय।